घास खाना छोड़ दिया, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, गोपियों ने अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया। क्यों? गोपियां कहती किसके लिए खाए? अरे जीने के लिए खाती थी, और इसलिए खाती थी कि हम जिए तो ठाकुर का दर्शन करें। अब ठाकुर ही ना रहे तो ऐसे जीवन से क्या फायदा? अन्न जल का परित्याग कर दिया गोपियों ने। अक्रूर जी ने मार्ग में जमुना में स्नान किया तो चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। मथुरा में पधारे, अक्रूर ने कहा मेरे घर पधारो, का नहीं, जिस कार्य के लिए आया हूं पहले वो कार्य तो करूं। अतिथिशाला में भगवान रुके और प्रातःकाल ग्वालों के साथ मथुरा नगरी को घूमने के लिए निकले। आज भगवान की उम्र हो गई 11 साल 56 दिन की। भगवान मथुरा में आए थे ना, तो 11 साल 56 दिन के हो गए थे। ग्वालों के साथ मथुरा की शोभा देखने के लिए निकले। सामने से कंस का खास धोबी आ रहा था जिसका नाम था रजत। कहा मामा जी राम राम। कहा मैं किसी का मामा नहीं। कन्हैया ने कहा ये कपड़े दे दो ना, हम ग्वाल वाले, वहां तो राजकुमार आएंगे, हमारे कपड़े भी खराब है, ये कपड़े दे दो। रजत धोबी ने कहा तुम ग्वालवाल, राजा के कपड़े पहनना क्या जानो, दूर हो जाओ, मार डालूंगा। कन्हैया ने कहा मामा जी इतनी गर्मी काहे को पकड़ रहे हो, प्रेम से बात करो ना। क्या प्रेम की भाषा में नहीं जानता, हट जाओ, मार डालूंगा। सज्जनों, कन्हैया को तो गुस्सा नहीं आया। 5 साल का ग्वाला कन्हैया की उंगली पकड़ के चल रहा था। उसने कहा कन्हैया ये धोबी मामा बड़ी गर्मी दिखा रहा है, पूतना वाले हाथ दिखा दे, बाद में तो मैं निपट लूंगा। तो भगवान श्री गोविंद ने मुष्टिका का प्रहार किया, रजत धोबी का मस्तक फट गया, आत्म ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। इसी रजत धोबी ने रामावतार में सीता को कलंक लगाया था, तो भगवान ने बदला कृष्णावतार में पूरा कर लिया। अब कपड़े तो लंबे चौड़े थे, ग्वाल बाल छोटे छोटे। ग्वालों ने कहा रे लाला कपड़े तो लंबे हैं, क्या करे, चलो दर्जी मामा के यहाँ, द्रोण दर्जी के यहाँ। ठाकुर जी पधारे, दर्जी मामा राम राम, क्या सेवा करूं, कपड़ों को काट पीट के छोटा कर दो। द्रोण दर्जी ने कपड़ों को काट पीट के छोटा किया, कहा मांगो क्या चाहिए। द्रोण दर्जी ने कहा धन नहीं चाहिए, धन तो खूट जाएगा, देना है तो आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद कभी नहीं खूटे, आशीर्वाद कभी नहीं खूटे। देखो माता पिता से लेना है तो आशीर्वाद लो, धन मत लो, धन तो खूट जाएगा, कोई लूट जाएगा, लेकिन आशीर्वाद न तो खूटता है ना ही कोई लूटता है। आज तक सुना है क्या कि किसी चोर ने तलवार बंदूक दिखा के आशीर्वाद ले लिया हो, दे आशीर्वाद, नहीं तो घोड़ा दबाऊंगा, दे। धन तो लूट सकता है पर कोई आशीर्वाद चाकू तलवार बंदूक दिखा के ले नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे छोरे छोरी रहते हैं ना, तो घर पे कोई बूढ़ी माता जी आती है तो लड़के की मम्मी कहती है बेटा माँ साहब भाई दोग दे आशीर्वाद ले, तो छोरो दोग दे तो माँ साहब आशीर्वाद दे, अत्रो मोटो हो जाए, अत्रो मोटो हो जाए। कहीं टापरी के टेका लगाड़ेगी, कहीं कत्रो मोटो करेगी। अब कहने का मतलब माँ बेटे से कहती है दोग दे, वो दोग देता है, तो जो माँ साहब आती है वो आशीर्वाद देती है ना, दूधो नाओ पूतो भलो। इसी तरह किसी के घर में नई बहू आती है ना, तो कोई मुंह दिखाई की रस्म अदा करने आती है ना, तो सासू कहती है लाड़ी ए बहू दोग दे, तो पटलन माँ के दोग दे, पटलन माँ आई। लाड़ी कई मालूम थी कि दोग भी देना पड़े, लाड़ी तो खुणिया में लिपस्टिक लगा के बैठी थी बापड़ी। सासू ने की पटलन माँ के दोग दे, तो दोग दियो, तो आशीर्वाद दिया, जियो हजारों साल, तो आशीर्वाद मिला के नहीं। तो लेना है तो माता पिता का संतों का आशीर्वाद लो। धन तो खूट जाता है, आशीर्वाद खूटता नहीं।
तो भगवान ने कहा दर्जी मामा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, कलयुग में एक जोड़ पेंट बुशर्ट सीने के 500 रुपए लेना। जीरापुर में कितने लेते? हमारे यहाँ तो 500 हो गए। एक जोड़ पेंट शर्ट सिलने के दर्जी लोग, टेलर साहब 500 लेते हैं। यहाँ पे भी लेते होंगे, ज्यादा हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। और एक बात भी मैं कह दूं, एक कहावत है, राम दे तो कोई बैठा तो नहीं है, रिसा जो मत हो। एक कहावत भी बना रखी है ना, राम दे तो दर्जी नहीं दे। कपड़ा नहीं काटे तो ही कहते परेश करनी, काज बटन करना। पर एक बात, दर्जी लोगों के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। दर्जी लोग कभी फ्री नहीं रहते, टेलर साहब कभी फ्री नहीं रहते, साहब काम चलते रहता है। कपड़े 8 दिन पहले डालो तब नंबर आए। कभी नहीं देखा होगा कि कपड़े डाले तुरंत सिल के टेलर साहब ने दे दिए, क्योंकि वो बिजी रहते। ठाकुर जी का आशीर्वाद है, क्योंकि ठाकुर जी से धन नहीं मांगा, आशीर्वाद मांगा था। तो आपको भी कोई संत मिले, माता पिता के चरण छुओ, तो कहना धन मत दो, धन तो कमा लेंगे, आप तो आशीर्वाद दो। क्यों? क्योंकि धन भी खूटे यौवन खूटे। यौवन मतलब जवानी। धन भी खूटे यौवन खूटे, सांसा खूटे रे। 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 आशीर्वाद कभी नहीं खूटे, आशीर्वाद कभी नहीं खूटे। आशीर्वाद कभी नहीं खूटे, आशीर्वाद कभी नहीं खूटे। लेकर देखो रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। हरि तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार गाइए ताली सेवा करते हुए। न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न। जय हो। सदा सुहागन द्वार तुम्हारे डेली पूजे रे। 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 डेली छोड़ के जो कोई जावे, डेली छोड़ के जो कोई जावे। डेली छोड़ के जो कोई जावे, छोड़ के जो कोई जावे। तो किस्मत फूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे।
छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे